एक पुरानी फौजी कहावत है, मैं एक आक्रमण का सामना करना चाहूंगा, न कि पहले उसे करना। मैं एक कदम पीछे बढ़ाना चाहूंगा, आगे बढ़ाने से पहले। इसे कहते हैं बिना चले प्रगति करना, दुश्मन का सामना करना बिना उस पर आक्रमण किए, सशक्त होना बिना हथियारों के। जब आप अपना बचाव करते हैं बिना कोई बल दिखाए, तो आप अपने प्रतिद्वंदी को लड़ने के लिए कुछ नहीं छोड़ते। अपने दुश्मन पर आक्रमण करना, जो कि आपने बहुत ही कमतर आंका था, सबसे महंगी गलती होती है। जब दो शक्तियां आपस में टकराती है, तो विजेता वही होता है जो इनसे होने वाले नुकसान व पीड़ा को समझता है। मेरे ताओ के ये शब्द आसान है समझने के लिए और अभ्यास करने के लिए, लेकिन फिर भी ये संसार न ही इन्हें समझता है, न ही इनका अभ्यास करता है। मेरे ताओ के इन शब्दों में सूक्ष्म सत्य विद्यमान है। मेरे द्वारा किए गए कर्म ताओ के दिखाए गए रास्ते के अनुसार है। लोग यह नहीं समझते, इसीलिए तो वे ताओ को नहीं समझते, और जितना वे ताओ को नहीं समझते हैं, उतना ही और गूढ़ रहस्य ताओ हो जाती है। यही कारण है कि साधु मुनि सरल और सहज तरीके से जीते हैं, अपने ज्ञान को अपने अंदर समेटे गहराई से। मिथ्या अज्ञान को जानना समर्थ है, ज्ञान को न जानना कमजोरी है। अगर कोई पीड़ित है पीड़ा से, तो वह असल में पीड़ित नहीं है। साधु मुनि पीड़ित नहीं होते, क्योंकि वे तो इस पीड़ा को पीड़ित कहते हैं। जब आप कोई भी भय नहीं दिखाते हैं, तो ये ब्रह्मांड आपको कुछ न कुछ देता है जिससे आपको सच में भय हो। जब लोग आदेशों का आदर नहीं करते हैं, तो यह एक बड़ी भूल होती है। लोगों को मत सताओ और उन पर रोक मत लगाओ। उन्हें होने दो जो उन्हें होना चाहिए, और इससे तुम हमेशा उनके तरफ होगे। साधु मुनि हमेशा स्वयं को जानते हैं, पर वे इसे किसी को प्रदर्शित नहीं करते हैं। वे खुद को चाहते भी है, पर वे जानते हैं कि उनके जीवन का क्या मूल्य है, क्या उद्देश्य है। वे इस सब को जाने देते हैं और जो है उस पर ध्यान लगाते हैं। एक बहादुर और आवेशित व्यक्ति या तो मारेगा या मर जाएगा, लेकिन एक बहादुर और धैर्यवान व्यक्ति हमेशा लोगों की जिंदगी बचाने की सोचेगा। अब सोचो, इनमें से कौन बहादुर है और कौन नुकसानदायक। प्रकृति क्या चाहती है, कौन जान पाया है। इसीलिए साधु मुनि परिचित होते हैं इस सूक्ष्मता से और इस प्रकृति के रास्ते की गहनता से। इसी तरीके से ताओ कार्य करती है। यह अपने आप को बढ़ावा नहीं देती, और फिर भी यह सफल हो जाती है। यह चुपचाप अपना काम कर लेती है और हमेशा कुछ करती है। इसे आहत नहीं किया जा सकता। जब यह चाहती है तब यह आती है। यह कभी जल्दबाजी नहीं करती, यह हमेशा समय पर आती है। स्वर्ग का जाल बहुत बड़ा है, इसमें बहुत बड़े छेद भी है, फिर भी उनमें से कुछ नहीं फिसलता। जब लोगों में मौत का डर नहीं रहता, तब कोई कोशिश नहीं करता उन्हें मौत से डराने की। अगर लोग अपनी जिंदगी का मूल्य समझे और अपराधियों को सजा दी जाए, तो कौन हिम्मत करेगा अपराध करने की। जन्म और मृत्यु तो इस प्रकृति के नियमों द्वारा यमराज के हाथ में है। जो लोग इसे नियंत्रण में करना चाहते हैं और यमराज से बदलना चाहते हैं, यह तो वैसा ही है जैसे कि एक मुख्य बढ़ई को लकड़ी काटने के लिए कह दिया जाए। जो ऐसा करते हैं, बढ़ई को लकड़ी काटने के लिए कहते हैं, उनके ऐसे कम ही मौके होते हैं जब उनके हाथों को चोट नहीं पहुंचती। लोग भूखे मरते हैं क्योंकि सरकारें उन पर ज्यादा कर लगाती है। लोग विद्रोही बनते हैं क्योंकि सरकार अपने अनुसार उन्हें चलाना चाहती है। वे निरर्थक जिंदगी जीते हैं क्योंकि सरकार उनसे सब कुछ ले लेना चाहती है।